मेरी हर एक सांस तेरा नाम कर दूं, अपने दिल की हर धड़कन पर तेरा नाम लिख दूं। मेरी हर एक खुशी, मेरी हर एक जान तुझ पे कुर्बान, ए वतन ए वतन ए वतन। दोस्तों, नाम है सरदार उधम सिंह। वह नाम जिसे न तो देश के इतिहास में वो सम्मान मिला, न देश की आज़ादी के बाद देश में। यह वही उधम सिंह है जिन्होंने 13 अप्रैल साल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार में मारे गए हजारों भारतीयों का बदला लेने के लिए इंग्लैंड में जाकर जनरल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं ज्ञानवर्धक, मनोरंजक जानकारियों, कहानियों, किस्सों का संसार, मेरा चैनल ज्ञान दर्शन आपके द्वार। सरदार उधम सिंह का जन्म पंजाब प्रांत के संगरूर जिले के सुनाम गांव में 26 दिसंबर 1899 को सिख कंबोज परिवार में हुआ था। अपने जन्म के बाद साल 1901 में उनकी मां का देहांत हो गया और माता के देहांत के कुछ साल बाद ही पिता भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद सरदार उधम सिंह को अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। उधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह था। उधम सिंह नाम उन्हें अनाथालय से मिला था। एक इतिहासकार के अनुसार उधम सिंह देश में सर्वधर्म समभाव के प्रतीक थे, इसीलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया था, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों का अनाथालय में उधम सिंह की जिंदगी चल ही रही थी कि साल 1917 में उनके बड़े भाई भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। पूरी तरह अनाथ हो चुके उधम सिंह साल 1919 में अनाथालय छोड़कर क्रांतिकारियों के साथ मिल गए और देश को आज़ादी दिलाने की राह पर चल पड़े। उधम सिंह 13 अप्रैल साल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार के प्रत्यक्षदर्शी थे। राजनीतिक कारणों से जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों की सही संख्या कभी सामने नहीं आ पाई। इस घटना से वीर उधम सिंह तिलमिला गए और उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर माइकल ओडायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ले ली। अपने इस ध्येय को अंजाम देने के लिए उधम सिंह ने विभिन्न नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका की यात्रा की। साल 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंच गए, जहां पर उन्होंने एक रिवॉल्वर और एक गाड़ी खरीदी, जिससे कि वो अपने लक्ष्य को अंजाम देना चाहते थे। उधम सिंह लंदन में सही समय का इंतजार करने लगे। उधम सिंह को अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेने का मौका साल 1940 में मिला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च साल 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल ओडायर भी वक्ताओं में से एक था। उधम सिंह उस दिन समय से ही बैठक स्थल पर पहुंच गए। अपनी रिवॉल्वर उन्होंने एक मोटी किताब में छुपा ली। इसके लिए उन्होंने किताब के पृष्ठों को रिवॉल्वर के आकार में इस तरह काट लिया था, जिससे डायर की जान लेने वाले हथियार आसानी से छिपाया जा सके। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए उधम सिंह ने माइकल ओडायर पर गोलियां दाग दी। 2 गोलियां माइकल ओडायर को लगी, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन पर मुकदमा चला। 4 जून साल 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई साल 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। जिस शहीद ने अपने जीवन के 21 साल जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार का बदला लेने में खपा दिए, जिसने अनेक अमानवीय प्रताड़ना सही, जो चाहता तो माफ़ी मांगकर एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन जिसे देश की आज़ादी से कम कुछ भी गवारा नहीं था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक कारणों, अपने राजनीतिक स्वार्थों से देश के लिए हथियार उठाने वाली इस घटना को आतंकी घटना से जोड़कर देखा और सरदार उधम सिंह को न तो देश के इतिहास में वो सम्मान मिला, न आज़ादी के बाद देश में, जिसके कि वो सच्चे हकदार थे। हम देश की सरकारों से यह आशा करते हैं कि वह देश के लिए सब कुछ समर्पित कर देने वाले सैनिकों, क्रांतिकारियों और शहीदों को
देश के इतिहास में और देश में उचित सम्मान दे जिसके वो सच्चे हकदार होते हैं, ताकि देश के आने वाली भावी पीढ़ी इन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर देश के लिए कुछ कर गुजरने की, देश के लिए कुछ करने की चाह रखे। देश प्रेम से भरी हुई सरदार उधम सिंह की इस जीवनी से यदि आप प्रेरित हुए तो आप इस वीडियो को शेयर कर और लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप यदि ऐसी ही रोचक, मनोरंजक कहानियों, किस्सों और जानकारियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।